हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 21। इसके अंदर हम देखेंगे आपका आईडी एट्रीब्यूट के बारे में कि आईडी एट्रीब्यूट है क्या एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस जब HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम HTML और CSS से ही आपके 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो कि आपके HTML CSS बेस्ड होने वाले हैं। वो सारा कुछ कवर करेंगे आगे चलने के बाद। अभी बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके आईडी की कि आईडी एट्रीब्यूट है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल में दिख भी रहा होगा आपका आईडी एट्रीब्यूट इन HTML। एंड यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट, ओके। एंड फर्स्ट पॉइंट के बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने छोटा सा ब्रीफ कर रखा है। तो इस ब्रीफ के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है, जैसे कि आपको मीनिंग भी अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आईडी एट्रीब्यूट एक यूनिक होनी चाहिए सबसे पहले। एंड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट, ओके। जो कि आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको इसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि लाइक किस एलिमेंट पे, लाइक आपका होम पेज है, अबाउट है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट आप इसको सेक्शंस वाइज भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको HTML प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इट इज यूज्ड बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म अ कंटेंट टास्क फॉर अ यूनिक एलिमेंट। अब जैसे कि आपको ये आईडी यूज जब भी आप करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपका यूज किसके लिए होगा, ये आप जब भी उसे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो CSS से हो या जावास्क्रिप्ट से हो, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि वो पर्टिकुलर जो आईडी होती है ना, वो पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पे काम करेगी, जो कि आपकी यूनिक आईडी रहेगी हर किसी एलिमेंट के लिए। सपोज आपको एक ही आईडी यूज करनी है मल्टी टाइम्स, तो आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगर आपने मल्टी टाइम्स यूज करी है तो उसकी मल्टी टाइम की जो फंक्शनलिटी आपने जावास्क्रिप्ट से लिखी है या CSS से लिखी है आपने स्टाइलिंग, वो सारी की सारी आपकी कॉल होगी बाकी सारे अदर एलिमेंट्स पे भी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि लाइक की आईडी को इसलिए हम यूज करते हैं कि आईडी को यूज करने का प्रेफर ये है मेथड कि लाइक कि हम हर एक एलिमेंट पे यूनिक रखें, जिसकी वजह से हम उसकी CSS अलग से अलग लिख सके एंड JSB जितनी फंक्शनलिटी हो वो उसको भी हम कंट्रोल कर सके अपने साथ में, ठीक है। एंड इसके बाद है लास्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द आईडी एट्रीब्यूट इज यूजिंग द हैश, ओके। यहाँ पे आईडी आप कैसे यूज कर सकते हैं, हैश के साथ में, हैश सिंबल फॉलोड बाय आईडी। कोड्स आर नॉट मैंडेटरी इन टैग, ओके। यहाँ पे आपका क्या है कि कोड आपका यहाँ पे क्या है कि जो आप कोड्स लगाते हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं है इन ऑल केसेस, बट राइट विद कोड्स इज अ गुड प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने प्रीवियस वाले कुछ एग्जांपल्स भी दिखाते आ रहा हूं मैं आपको 20 वीडियोस के अंदर, तो मैंने वहां पे भी आपको दिखाया कि हम कोड्स लगाते हैं इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए भी सही रहता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप इस कोड्स को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि लाइक कि जब आप लेंदी कोड लिखते हैं या फिर लेंदी आपका कोड स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि लाइक कि कौन सा एलिमेंट कहां पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका आईडी एट्रीब्यूट के आईडी एट्रीब्यूट आप समझे कि यूनिक होनी चाहिए आपके पर एक एलिमेंट पे। एंड आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी किसके साथ में, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ में। अब कैसे करते हैं वो तो हम CSS के अंदर देखेंगे और जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर देखेंगे वो सब। अभी बात करते हैं इसका टैग कैसे लिखते हैं। तो सिंटैक्स देखिए किस तरीके से होता है। सपोज आपने यहाँ पे एक टैग ले लिया, टैग मींस की लाइक कि आपका कुछ भी हो सकता है, div, सेक्शन, स्पैन, p, h1, ओके। एंड उसके साथ में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप आईडी लिखेंगे एंड इज इक्वल टू एंड कोट्स के अंदर आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ए से लेके जेड तक कोई भी नाम वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आप समझ गए कि किस तरीके से उसे मेंशन करते हैं। तो मेंशन करने के बाद सबसे पहले आपने आईडी देखा कि आईडी होता क्या है एंड आईडी का सिंटैक्स किस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसी चीज को आप करते हैं प्रैक्टिकल में। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले एडिटर पे एंड एडिटर पे इसको करते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 21 id attribute.html। ये सेम वही फोल्डर है जिसको हम कैरी ऑन कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। एंड इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, डॉक टाइप, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। देन इसके बाद आपका HTML एंड HTML के बाद है आपका यहाँ पे हेड के बाद है आपका टाइटल। इस टाइटल में हम क्या लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका आईडी एट्रीब्यूट, ये देखिए, ठीक है, जो कि हमारा टाइटल भी रहने वाला है। एंड इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे लेंगे आपका बॉडी। एंड मैं हर वीडियो में ये चीज इसलिए लिखता हूँ गाइस जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको कोड याद होगा एंड टैग याद होंगे, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर याद रहेगा आपके माइंड में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका H1 पे मैं यहाँ पे लेता हूँ आईडी एट्रीब्यूट। ये देखिए इस चीज को मैंने यहाँ करा सेव एंड सेव करके यही फाइल मेरे ब्राउजर पे ओपन है। तो मैं यहाँ चलूंगे ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि लाइक की टाइटल भी अभी आपका चेंज नहीं हुआ है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले आपका टाइटल भी चेंज होगा एंड यहाँ पे जो H1 ले रखा है ना हमने, वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईडी एट्रीब्यूट आपकी CSS के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे चलती है, वो तो हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देखेंगे उस चीज को। बट अभी आपको मेरे को एग्जांपल देना है तो मैं किस तरीके से दे सकता हूं, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूं, आपका 1 कर देता हूं। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूं 1, ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा एंड 1 लिखने के बाद में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आईडी लेता हूं, आईडी कर देता हूं मैं यहाँ पे आपकी कैसे, देखिए हेडिंग
1, ये देखिए मैंने ये चीज ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज को कॉल कैसे कराएंगे आप, तो देखिए मैं इस चीज को रखूंगा कैसे, मैंने आपको एंकर में एचआरएफ बताया था, इस एचआरएफ में अब होगा कैसे, अब मैं यहाँ पे लूंगा आपका हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के अंदर होगा आपका H1, ये देखिए, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका हेडिंग 1, ठीक है। इस चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके चले हम यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड यहाँ करें रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे स्मॉल में तो दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको ये कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को चलाते कैसे वो समझने की कोशिश करिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा इसको यहाँ से कट, ठीक है, एंड मैं यहाँ लूंगा एक डिव, डिव के अंदर इसको रखेंगे, एंड मैं यहाँ से इसको H1 से हटा दूंगा। अभी इसको रख सकते हैं आप यहाँ पे, बट मैं इसको डिव के साथ रख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर हम पैराग्राफ भी लेंगे, एंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, डमी कंटेंट, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। ये डमी कंटेंट ले लिया मैंने, ये चीज हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज लेने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनलाइन ना, अभी मैं यहाँ पे हाइट दे दूंगा, ओके। मैं क्या करूंगा 500 पिक्सल। इतनी चीज करने के बाद अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, बट अभी आपको हाइट इसलिए दिखेगी क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट दे रखी है, इस हाइट के साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। ये सब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सब सीएसएस में देखेंगे आप, ठीक है। सीएसएस वाली सीरीज के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये यहाँ मैं ग्रीन लिख देता हूँ, ओके। इतनी चीज को मैं सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद चलो यहाँ पे, एंड यहाँ पे करूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज कैसे है पॉसिबल, तो समझिए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका ID2 भी क्रिएट कर देता हूं। ये देखिए मैं सेम सब कुछ कलर चेंज करेंगे, बस हम यहाँ पे ID2 कर देते हैं पहली चीज, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका रेड, ये देखिए रेड, एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको 2, ठीक है। एंड इसके बाद में एक और बना लेते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको चेंज करते हैं H1 का इसका 3। अब ये हो गया आपके। अब इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमने एंकर टैग लिया है ना हैश के साथ में, अब इसके साथ में आप क्या करेंगे, एक और, ये देखिए इसको करते हैं सबसे पहले 2, एंड इसकी ID को भी करते हैं 2, एंड लास्ट वाले को करते हैं यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको 3। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो देखिए आपके यहाँ पे ब्लू वाला, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन, ठीक है, आपके सामने विजिबल है। एंड यहाँ पे आपको एंकर जितने भी दिखे थे ना, उसके अंदर मैंने क्या करा, इस वैल्यू को कैसे गेट करा, देखिए हैश के साथ में। मैंने अभी आपको बताया ना उस थ्योरी के अंदर कि आप जब कभी भी आपको CSS या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी होगी ना आपको ID की, तो आप हैश के साथ करेंगे। हैश के साथ तो क्या लेंगे, उस भी जो भी आपने ID का नाम दिया ना, इट मींस की वैल्यू, वो आप वहां पे गेट करेंगे। तो मैंने क्या करा, HREF के अंदर हैश के साथ में इस चीज को रखा है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस लैंडिंग पेज बनाने में, जब आगे चल के आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो ये मैं सबसे ज्यादा यूज करूंगा, इसलिए मैं अभी आपको ये एग्जांपल भी दे रहा हूं इसके अंदर। अगर मैं इसको करूं सेव, एंड सेव करके चले यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो रिफ्रेश ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 2 पे अगर क्लिक करूं तो देखिए क्या होगा, देखिए जैसे मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक करा तो देखिए हम हेडिंग 2 पे आ गए डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं हेडिंग 3 पे क्लिक कर दूं तो देखिए डायरेक्ट हेडिंग 3 आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और 1 पे तो 1 रहेगा ही आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, देखिए 2, एंड यहाँ पे आपका 3, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, और ये 1 भी आपका चलेगा, बट इस चीज के लिए यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें होती है आपकी CSS के अंदर। तो जो भी चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई ना हेडिंग से रिलेटेड, ये एक छोटा सा डमी था। इसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो CSS के साथ इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे गेट करके इसके ऊपर ऑन क्लिक की फंक्शनलिटी या जो भी फंक्शनलिटी उसके अंदर आपको चलानी है वो कैसे चला सकते हैं, ये सारा कुछ तो वहां देखेंगे। अभी आपको ये ID की समझ में आ गया कि ID होता क्या है, ID को कैसे यूज कर सकते हैं, ID में किस तरह से आप नाम दे सकते हैं, एंड उसको कैसे आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं एंकर टैग के HREF के साथ में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो अगर आपका गाइस कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका आईफ्रेम टैग, कि आईफ्रेम टैग करता क्या है एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है गाइस। जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।